द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आर्थर की ट्रेनिंग को देखने वाले हैं जो कि खतरनाक होने वाला है। तो बस मैं इतना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही नए एपिसोड डिटेल में सबसे पहले आप देख पाओ। एपिसोड की शुरू में आर्थर अपनी पास्ट लाइफ या फिर प्रीवियस लाइफ के ट्रेनिंग के बारे में याद करने लगता है कि वो कितना ज़्यादा टफ था। उसके लिए वो ट्रेनिंग घंटों तक चलता था और उसके बाद उसे मेडिटेशन भी करना पड़ता था और उनका वो टेक्निक्स वो बहुत मुश्किल था। पर उन सब की वजह से आर्थर ने यानी किंग ग्रे ने जो सीखा था वो काफ़ी नायाब था। और अब हम उसे प्रेजेंट में कुर्दोरी के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह में। वो दोनों खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे पर कुर्दोरी हर बार आर्थर की हालत खराब करते जा रहा था। उसके पंच की वजह से आर्थर नीचे गिरता है और ऊपर देखता, पर तभी देखते हैं कुर्दोरी एक जोरदार पंच आर्थर को मारता है जिससे बाकी जमीन पूरी तरह से फट जाता है और आर्थर का जो आर्म था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। दर्द से वो चीखने लगता है पर किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल से वो फिर से उठता है। पर कुर्दोरी एक ही लात में उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है इनफ। अब हम देखते हैं उसे उसी पॉन्ड के अंदर यानी वो सोल रेल्म से असली दुनिया में या फिर इफियोथियोस में आ चुका है। आते ही वो वहीं पे वॉमिट कर देता है पर तभी अपने आप को संभालता है और थोड़ा सा ठीक होते ही वो फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। ये देख के कुर्दोरी कहता है ये ह्यूमन बॉय सच में इसकी व्हील पावर बहुत अच्छी है। वैसे कितना टाइम बीता है? वो कहता है लगभग 4 मिनट। ये सुन के वो कहता है ओह, लगभग वहाँ पे 1 घंटा हुआ है। पर यहाँ पे विंडसम उसे कहता है आर्थर, तुम जितना वक्त यहाँ पे बिताओगे वो तुम्हारे लिए लॉस होगा, भले ही सोल रेल्म में ट्रेनिंग क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि हम सबके पास अब समय नहीं है। आर्थर कहता है मुझे ऐसे ब्लेम मत करिए, वो मुझे हर मिनट में मारता जा रहा है। कुर्दोरी समझाता है मैं वही कर रहा हूँ जो तुम हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक कि यंग असुरस वो भी तुमसे ज़्यादा समय तक टिकते हैं। और वो फिर से कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है। दोनों फिर से उसी पानी में या फिर लिक्विड में मेडिटेशन करते हुए बैठते हैं और फिर से वो उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका है पर फिर भी वो आर्थर की हालत ख़राब करे जा रहा है, उसे बार बार मारते हुए जा रहा है और बार बार वो रीजनरेट हो रहा है। ओके, अगर आप में से किसी को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आर्थर बार बार मर के ज़िंदा कैसे हो रहा है, ये एथर ऑर्ब की वजह से है और सोल रेल्म की वजह से है, क्योंकि उनका असली बॉडी वो उसी लिक्विड में है और उनका सोल यहाँ पे फाइट कर रहा है या फिर ट्रेनिंग कर रहा है। आर्थर इसी फाइट के बारे में या फिर ट्रेनिंग के बारे में नरेट करने लगता है जो कि उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। उसका यहाँ पे ये ट्रेनिंग ये इतना पेनफुल है, वो रियल लाइफ के बारे में या फिर बाह के बारे में सोचने लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा होगा। और कुछ ही देर बाद उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है, वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। कुर्दोरी उसके पास आता है और उसकी बॉडी पर उसे ट्रस्ट करने के लिए कहता है और उसे फिर से शायद मार देता है क्योंकि फिर से वो उसी पॉन्ड में उठता है। फिर से वो ट्रेनिंग करने जाता और फिर से कुर्दोरी उसे अच्छी तरह से पीटता है। यहाँ तक कि अब आर्थर धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। पहले से ज़्यादा देर तक वो कुर्दोरी को संभाल पा रहा था पर फिर भी उनके पावर के बीच फ़र्क बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कुर्दोरी उसकी हालत ख़राब करते हुए जा रहा था। पर इस बार आर्थर जिंदा था, इसी वजह से कुर्दोरी उसको आके तारीफ करने लगता है पर आर्थर मिडिल फिंगर दिखाता है। पर कुर्दोरी कहता है ठीक है, अब रेस्ट करो जब तक तुम्हारी सोल स्टेट वो हील ना हो जाए। और कुछ ही देर बाद आर्थर को हम हील होते हुए देखते हैं। वो उठता है, कुर्दोरी उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है पर आर्थर ब्रेक लेना नहीं चाहता और ये देख के तभी वो उसे समझाता है क्यों वो कह रहा था उसे ब्रेक लेने के लिए। और कुछ ही देर बाद दोनों अब एक साथ बैठते हैं। आर्थर उसे सोल के बारे में, दिमाग के बारे में समझाता है कि भले ही उसकी बॉडी यहाँ पे ना हो पर उसकी सोल वो बार बार मर रहा होगा या फिर बार बार उसे रीजनरेट होना पड़ रहा है और बार बार उसे चोट खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर भी इसका असर हो सकता है या तक कि दिमाग पर भी। पर यह सब सुन के भी आर्थर मानता नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार होता। पर तभी कुर्दोरी अपना एक ऑरा जो कि बहुत खतरनाक है उसे रिलीज़ करता है और इंस्टेंटली वो इतनी स्पीड से आता है कि आर्थर कुछ समझ ही नहीं पाता। वो अपनी हाथ आर्थर के बॉडी के आर पार कर देता है और आर्थर का खून उसके हाथों में। अब कुर्दोरी उसे कहता है देखो, मुझे पता है तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो पर जितना तुम सीखोगे उससे ज़्यादा तुम्हें जो सब भी तुमने सीखा है उन सब को भुलाना होगा।
अब आर्थर सबकी ट्रेनिंग की बात याद करने लगता है। उसकी बॉडी अभी भी काँप रहा था और वो यही सब याद कर रहा था। वो आखिर क्यों हो सकता है? क्या उसे फाइट की तैयारी या फिर वॉर की तैयारी करनी है, या फिर इन सब का मिक्सचर? अब फिर से वो रिजेनरेट होता है और फिर से कोर्डोरी अपनी उसी किलिंग ऑरा के साथ उसकी तरफ आ रहा था। आर्थर नरेट करता है, वो एक मॉन्स्टर है, एक ट्रू प्रेडेटर। पर तभी वो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी स्वॉर्ड से वो उसके ऊपर हमला करता है। दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। आर्थर नरेट करता है, बाहर की दुनिया में 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है और यहाँ पे लगभग 1 साल। इतने महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया हूँ। पर यहाँ पे कोर्डोरी कहता है, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत बेहतर हो रहा है आर्थर, यहाँ तक कि असुरस की ऑरा सप्रेशन की बावजूद। पर फिर भी आर्थर उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो फिर से उसको मारने जाता, पर तभी उसको खांसी आने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब आर्थर नीचे गिर जाता है और कहता है, कितने देर तक मैं टिका इस बार किंग फोर्स के साथ? वो कहता है, तुम इम्प्रूव कर रहे हो आर्थर, पर इस बार चलो फिर से कोई भी वेपन के बिना। हाँ मुझे पता है तुम स्वॉर्ड फाइटिंग को ही प्रेफर करते हो, पर फिर भी एक मेज होने के नाते तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आना चाहिए। तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को ऐसे तैयार करना चाहिए कि तुम्हें कोई हथियार की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसे अपने माना फोर्स को अच्छे से और ज़्यादा प्रिसाइजली मैनेज करने के लिए कहता है। और उसके बाद वो फिर से प्रेशर तैयार करता है और दोनों फिर से अब ट्रेनिंग करने लगते हैं। आर्थर अब धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो बहुत तेज भी हो चुका है। इससे कोर्डोरी उसकी तारीफ भी करता है, पर ऐसा नहीं कि वो उसे छोड़ता है। तभी देखते हैं वो उसे पकड़ के उसके पीछे से उसके ऊपर प्रेशर देने लगता है और उसे अपने माना से डिफेंड करने के लिए कहता है। पर आर्थर बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाता और इसी वजह से फिर से एक बार वो मरता है और उसे फिर से बाहर की दुनिया यानी आउटसाइड वर्ल्ड की उसी पॉन्ड में हम देखते हैं। उसके सामने कोर्डोरी था, पर तभी कोर्डोरी किसी को देख के कहता है, ओह तुम आ चुके हो। वहीं पे हम और एक बंदे को देखते हैं और एक बच्चा जो शायद उसका ही स्टूडेंट है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आर्थर पूछता है, ये बच्चा कौन है मास्टर? आर्थर को वो इंट्रोड्यूस कराता है ताची से, ये उसका ट्रेनिंग पार्टनर। पर ये सुनते ही ताची कंप्लेन करने लगता है, क्या मास्टर, ट्रेनिंग पार्टनर और एक लेज़र बीम के साथ? मुझे लगा मैं यहाँ पे इंडिविजुअली आपसे फाइट सीखने आया हूँ मास्टर। कोर्डोरी ताची को समझाने लगता है, पर वो समझना चाहता ही नहीं। कोर्डोरी उसे कहता है, देखो ताची, वो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था, अकेला स्पेशल ट्रेनिंग। क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है या फिर कोई भी कंप्लेंट? वो कहता है, नहीं मास्टर, बस। पर अब उसे रोकते हुए कोर्डोरी आर्थर को उसके बारे में बताता है, या फिर फेंथियन रेस के बारे में, जो कि माना को कुछ अलग तरीके से यूज़ करते थे। और ताची वो भी उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। कुछ देर बाद तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे वो ताची को अपने फुल फोर्स के साथ आर्थर से लड़ने के लिए कहता है, पर दूसरी तरफ आर्थर को वो अपनी पूरी फोर्स यूज़ करने से मना करता है। वो बस उसकी अटैक्स को रोकेगा। ये सुन के ताची मान ही नहीं पाता कि एक लेजर बीम होके वो कंप्लेन करने लगता है, मास्टर आपने कुछ उल्टा तो नहीं कहा ना? आपको शायद ये मुझे कहना चाहिए था, ये एक लेजर बीम है। पर अब कोर्डोरी थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, ताची मैं तुम्हारी इन बातों से अब टायर्ड हो चुका हूँ, क्या तुम्हें मुझ पे शक है? वो कहता है, नहीं मास्टर, बिल्कुल नहीं। अब फिर से ट्रेनिंग चालू होता है। यहाँ पे हम ताची के साथ आर्थर को ट्रेन होते हुए देखते हैं। ताची बहुत मुश्किल के बाद भी आर्थर को छू भी नहीं पा रहा है। इस तरफ कोर्डोरी उसकी फाइटिंग स्किल और सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि एक ह्यूमन हो के भी आर्थर इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रहा था, जो कि एक असुरा होके ताची भी शायद नहीं सीख पाया। इतने सालों के ट्रेनिंग के बावजूद जो आर्थर ने एक ही साल में सीख लिया है। वो ऐसा भी सोचता है कि आर्थर अगर ह्यूमन के बदले एक असुरा होता तो वो बहुत बहुत ऊपर जा सकता था। पर यहाँ पे बस उसे तब तक यूज़ किया जाएगा जब तक उसकी ज़रूरत है। अब देखते हैं और समय बीत चुका है। अब सिर्फ ताची नहीं, एक साथ आर्थर 4 बंदों से फाइट करे जा रहा था और एक साथ वो चारों को टक्कर दे रहा था। सबकी मूवमेंट को वो बहुत ही प्रिसाइजली देख पा रहा था और उनके हिसाब से वो रिएक्ट कर पा रहा था। और कुछ ही देर बाद ऐसे ही ट्रेन करते हुए वो चारों को ढेर कर देता है। अब देखते हैं वो चारों के साथ ट्रेनिंग करते हुए चारों को ही धूल चटा रहा था। और कुछ ही देर बाद जब उनका ट्रेनिंग खत्म होता है, सभी कंप्लेन कर रहे थे कि वो लोग उसे हिट करने ही वाले थे। पर कोर्डोरी उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम 4 बंदे थे और तुम चारों मिलके एक बंदे को छू भी नहीं पाए ठीक से, उसके ऊपर ठीक से हिट भी नहीं कर पाए, और तुम कहते हो तुम्हें और थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अब वो आर्थर से पूछता है, आर्थर
कैसा फील हो रहा है? आर्थर कहता है, इससे बेहतर कभी नहीं लगा मास्टर। और अब देखते हैं आर्थर फिर से कोर्डोरी के साथ ट्रेनिंग करता है। बाहर की दुनिया के हिसाब से 4 महीने और अंदर की दुनिया यानी सोलरेन के हिसाब से लगभग 4 साल बीत चुके हैं। और वो सिर्फ कोर्डोरी के साथ नहीं बल्कि उन सब के साथ भी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था और बाहर से उसकी बॉडी वो मसल मेमोरी गेन कर रहा था। हालांकि उसकी एज नहीं हो रहा था पर वो मसल मेमोरी अच्छे से गेन कर रहा था। आर्थर अब बहुत तेज हो रहा था, यहाँ तक कि उन सब से ट्रेन करते हुए उन सबसे बेहतर परफॉर्म वही कर रहा था। पर हाँ, ट्रेनिंग करते हुए आर्थर को बहुत बार ऐसा भी लग रहा था जैसे कि कोर्डोरी उसे सब कुछ सिखा नहीं रहा है, या फिर ये वो ह्यूमन है इसी वजह से कि वो ये सब कुछ सह नहीं पाएगा, या फिर वो जानना डिज़र्व नहीं करता। और इसी वजह से जितना भी सब कुछ उसे मिला वो सब कुछ एब्जॉर्व करता रहा, सीखता रहा। और सीन शिफ्ट होता है, अब हम विंडसम के साथ आर्थर को देखते हैं। उनका ट्रेनिंग अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। आर्थर कोर्डोरी को थैंक्स कहता है उसे उसकी मदद करने के लिए। आर्थर सबको थैंक्स कहता है पर बाकी सब उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इन लोगों ने उसे एक भी बार हरा नहीं पाया। और जाने से पहले वो कोर्डोरी को फिर से शुक्रिया कहता है, पर उसकी हाव भाव को देख के दोनों यानी विंडसम और कोर्डोरी दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो पूछता है, क्या हुआ? वो दोनों कहते हैं, इतने समय के ट्रेनिंग के बावजूद, इतनी बार मरने के बावजूद बहुत से बच्चों की मेंटलिटी पूरी तरह चेंज हो जाता है और इसी वजह से वो लोग पहले तो टेंशन कर रहे थे कि उसे एथर ऑर्ब में ट्रेन करा जाए या फिर नहीं, पर अब लगता है सब कुछ ठीक है। आर्थर कहता है कि वो अपने उम्र की बच्चों से ज़्यादा मेंटली कैपेबल है और अपने उम्र की बच्चों से ज़्यादा एडवांस है और वो अब आगे की ट्रेनिंग के बारे में कहता है। पर वो लोग आगे बढ़ते, कोर्डोरी उसे समझाता है अल्क्रिया के बारे में, बताता है कि वो लोग या फिर उनका मैजिक वो दिकातेन से बहुत बहुत साल आगे है या फिर जेनरेशन्स आगे है, तो उसे अच्छे से संभाल के फाइट करना होगा क्योंकि यहाँ पे असुरास तो फाइट में उतर नहीं सकते। अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद आर्थर उन सबको बाय कह के आगे जाने लगता है। तभी विंडसम एक स्क्रोल उसे देता है जिसे पढ़ते ही वो पूरी तरीके से शॉक होता है। कुछ देर बाद हम उसे बहुत ज़्यादा सैड देखते हैं और वो कहता है, तो जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर सिंथिया ने मुझे दिया है, क्या मैं एज्यूम कर लूँ कि ये मेरे टारगेट हैं? विंडसम कहता है, जितना कि मुझे पता चला है ये सिनिच नहीं बल्कि रिटेनर्स है और ये इतने ताकतवर होते हैं कि हर कोई एक लेंस को आराम से हरा सकते हैं, यहाँ तक कि उनमें से अभी 4 बाकी है जो कि लेंसेस के भी ऊपर आते हैं। ये सुन के आर्थर चौंकता है, पर वो ये भी पूछता है, वो ये कैसे बता सकती है? उसे तो इन्फॉर्मेशन ना देने के लिए बाइंड किया गया था ना। पर इसका जवाब वो नहीं देता, आगे बढ़ने लगता है और आर्थर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अपकमिंग वॉर के बारे में सोचने लगता है। अभी उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, पर अब उसका एक गोल है, उसे पता है उसका टारगेट आखिर कौन है। और कुछ ही देर बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो एक खाई के आगे आ जाते हैं। आर्थर कहता है, ये क्या है? विंडसम कहता है, तुम्हें याद तो है ना मैंने तुमसे क्या कहा था नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में? आर्थर कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता सिवाय जो मेरे बैग्स में होगा और मुझे 3 माना बीस्ट को अलग अलग तरीके से पकड़ना होगा, जैसे कि रैप्टर स्क्वायरल, द बीस्ट कोर ऑफ ए सिल्वर पैंथर और लास्ट में टाइटन बियर, यही ना? पर तभी विंडसम उसे एक बेल रिंग जैसा कुछ देता है और कहता है कि इसे तुम्हें पहन के रखना होगा और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब इसे बजा के मुझे बताना। और हाँ, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम उन्हें एक ऑर्डर में ही पकड़ना। ये सब सुन के आर्थर को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, उसे शक हो रहा था विंडसम के ट्रेनिंग पर और उसके पास कोई रास्ता नहीं था और इसी वजह से वो जंप करता है उस खाई में। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो हम आगे देखने वाले उसके सामने और क्या आने वाला है और उसका ट्रेनिंग कैसे जाने वाला है, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो ताकि वीडियो को थोड़ा सा और रीच मिले और मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।